हिसार के लघु सचिवालयों में सेक्टर 14 की बस्ती में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला, बच्चे, बुजुर्ग सहित अन्य लोग जमकर बरसे। रमन आशुतोष ने कहा कि उनकी बस्ती को प्रशासन ने बिना किसी नोटिस दिए गिरा दिया, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बस्ती की झुग्गियां गिराने से पहले नोटिस देना चाहिए था। इसके अलावा रमन ने कहा कि प्रशासन द्वारा 100 झुग्गियां गिरा दी गई हैं, जिससे गरीब लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो कि 14 सेक्टर के अंदर लगभग 100 के पास झुग्गियां थी और उन जगह के अंदर जब हमारा घर तोड़ा जाता है, किसी भी हम चाहे कोई भी जगह रोकी हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास सबसे पहले नोटिस आएगा कि भाई इतने दिन का टाइम आप अपनी जगह खाली कर लो या कुछ भी हो। लेकिन इनके पास ना तो कोई नोटिस आया ना, और सारे हम आया एसडीएम और बोलता है कि 2 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास और इन जगह खाली कर दो। ये बोलते हैं कि सर हमें कम से कम 1-2 दिन का टाइम तो देना चाहिए था, लेकिन इनको कोई टाइम नहीं दिया गया। और आता है और पीला पंजा लेकर के और धड़ाधड़ इनकी झुग्गियों गिरता है। और पत्रकार महोदय, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, इनकी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर मात्र 10 दिन का बेटा है और ऑपरेशन से हुआ है, लेकिन वो चिल्ला रही है, रो रही है कि सर कम से कम इस बच्चे की तरफ देखो, मैं कहाँ जाऊंगी, रात को कहाँ करेगी। तो उस टाइम मेरे बड़े भाई प्रदीप भनखड़ भीम आर्मी से पहुंचते हैं और पीले पंजा को रुकाते हैं और पीले पंजे को रुका कर एसडीएम के साथ बातचीत करते हैं। और एसडीएम का इतना माथा गर्म था, इतना दिमाग खराब था कि वो बोलता है जो तुझे करना वो कर ले। लेकिन अभी हमारे साथ डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई है, डीसी साहब ने हमसे वीडियो मांगी है और अभी हमारे बड़े भाई टेस्ट बनवाने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, ये बताओ कितने लोग यहाँ रह रहे थे, कितने लोग झुग्गी ढाने से प्रभावित हो रहे हैं? देखो पत्रकार महोदय, 100 झुग्गी कम से कम रह रही है और 50 झुग्गी जो की तोड़ी गई है, वो पूरे मतलब की जितनी झुग्गी है सभी के सभी इस समर्थन में आई हुए है। वो बोल रहे कि या तो हमें जगह दी जाए या हमें बता दिया है हमारी झुग्गी किस लिए तोड़ी गई है। आपकी अब मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे ये है कि पत्रकार महोदय जो झुग्गी टूटी गई है उनको जगह दी जाए। अंत देखो, आप पीछे देख भी सकते हो कि हम बर्तन, भांडा सब और खाट वगैरह लेकर के हम आए हैं कि डीसी साहब से पूछेंगे कि हम इनको रखे तो रखे कहाँ। आप तो अपना घर में आराम से सो रहे हो, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ सोएंगे, ये कहाँ खाना बनाए। मांगे पूरी नहीं होती क्या करोगे? देखो, जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम इस गेट को खाली नहीं करेंगे। और आज कितने लोगों ने प्रदर्शन किया है? कम से कम हो गए 400-500 से अधिक लोग हैं। लगभग 400-500 आदमी प्रदर्शन में है। कल 10 बजे करीब जेसीबी लेके पहुंचे नगर निगम वाले और कहा कि तुम्हें 2 घंटे का टाइम मिलता है और 1 बजे करीब जेसीबी उन्होंने चालू कर दी। कई झुग्गियों में सामान भी दब गया, तोड़फोड़ हुई है, नुकसान काफी है। जिसमें 2 बच्चे अभी कुछ 8 दिन का है और एक 10 दिन का है, जिसमें एक बच्चा बड़े ऑपरेशन से हुआ है, एक नॉर्मल हुआ है। और ऑपरेशन वाली लेडीज ने कहा बताओ मैं इस बच्चे को कहाँ लेके जाऊं, कहाँ, मेरी झुग्गी तो छोड़ी दो। मगर निगम वालों ने कहा जी हमें तो कोर्ट का आदेश है, हम तो इसको पाड़ेंगे। अब आपकी मांग क्या है? हमें मांग ये है, पहले तो देखिएगा हम परदेसी हैं, हमें इतना तो कर दो कि होली तक का हमें टाइम दे दो, हम कहीं अपनी और हमें जगह बता दो भाई यहाँ अपनी झुग्गी परमानेंट तुम डाल लो अपना गुजर बसर के लिए। हम कुछ नहीं चाहते, हमारी यही मांग है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।